हमारे कार्यकर्ता जो संकल्प लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत उस संकल्प को पूरा होने से रोक नहीं सकती। अब कलयुग का जो भगवान अवतार लेने वाला है वह भी उत्तर प्रदेश की धरती संभल में आने वाला है। तके बाल ब्रह्मचारी गेरुआ वस्त्रधारी 3 बजे भोर में बिस्तर छोड़ के काठ के तख्ते पर सोने वाला ही सच के नाते मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे कार्यकर्ताओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जिस प्रकार से आदरणीय सुनीता सिंह जी ने जमानिया विधानसभा में विकास किया है, इसके बाद भी हार का मुंह हमको देखना पड़ा है। 2027 का जब परिणाम आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनेक वर्षों तक गाजीपुर की धरती पर सपा और बसपा का इस बार पता लगने वाला नहीं है। अब वो जो जमाना चल रहा है, 67 करोड़ लोगों ने जो गंगा में डुबकी लगाई है, जमानिया विधानसभा के आपने जो इतना उत्साह से स्वागत किया है, मैं निश्चित रूप से अभिभूत भी हूँ और चिंतित भी हूँ। अभिभूत इस बात का कि जो आपने ये ऊर्जा हमें दी है, इसी ऊर्जा के बल पर मैं अध्यक्षीय कार्यकाल का निर्वहन करूँगा। चिंतित इस बात के लिए कि निश्चित रूप से गाजीपुर जनपद बहुत ही विचित्र स्वभाव का जनपद रहा है। इस नाते ऐसी स्थिति में मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का एकदम मन है, ठीक से चलने का मन है। लेकिन जो अपेक्षाएं मेरे कार्यकर्ताओं की हैं, भगवान से मैं माँ कामाख्या से प्रार्थना करता हूँ कि माँ कामाख्या आशीर्वाद दे कि मैं अपने कार्यकर्ताओं की इच्छाओं पर खरा उतरूँ। अपने मनीषियों ने कभी सपना देखा था एक विकसित भारत का, उस सपने को साकार करने के लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं। उनका भी एक सपना है कि जब देश अपनी आज़ादी के 100 साल पूरा करे तो यह देश विकसित भारत, शिक्षित भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत, सुशिक्षित भारत बने। और ऐसा ही एक सपना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ ने देखा है। जब भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने तो उस समय उत्तर प्रदेश भारत की पहली अर्थव्यवस्था बने। आज अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से दूसरे पावदान पर उत्तर प्रदेश खड़ा है। तीसरा एक इसी मिट्टी में जन्मे, इसी मिट्टी में पले, इसी धरती को अपना कर्म क्षेत्र बना के 1984 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से चल के गाजीपुर की धरती पर एक सपना लेके आए थे आदरणीय मनोज सिन्हा जी। उन्होंने भी बड़े लंबे संघर्ष के बाद, लगातार 12 साल तक संघर्ष करने के बाद पहली बार गाजीपुर के जनपद में भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुना गया 1996 में। जब आपने 2014 में उनको अवसर दिया तो उन्होंने भी जो एक सपना देखा था कि भारत के मानचित्र पर गाजीपुर का नाम ऐसा आगे बढ़े कि भारत के अंदर गाजीपुर के नाम से सभी लोग सुपरिचित हों। लेकिन उनका भी सपना अधूरा रहा। आज के अवसर पर जब मैं गाजीपुर के संगठन के मुखिया के नाते आपके बीच में खड़ा हूं, तो निश्चित रूप से अपने तीनों महापुरुषों के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ताओं के कंधे पर आई है। हम सब प्राणपण से जुट के, चाहे गाजीपुर को विकसित गाजीपुर बनाने का सपना आदरणीय मनोज सिन्हा जी का हो, चाहे उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का सपना पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को हो, चाहे देश को विकसित बनाने का सपना आदरणीय नरेंद्र नाथ मोदी जी ने देखा है। तीनों महापुरुषों के सपनों को साकार करने की जिम्मेदारी भदौरा के कार्यकर्ताओं से लेकर जिला नेतृत्व को है। इस बात की हम सबको बराबर स्मरण रखने की ज़रूरत है। जहाँ तक मान सम्मान स्वाभिमान की बात है, मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ आप किस क्षेत्र में निवास करते हैं, लेकिन मेरे कार्यकर्ता मित्रों, समय बदल चुका है, जमाना बदल चुका है। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी हुआ करते थे, उन्होंने भी अयोध्या के अंदर परिंदा पर नहीं मारेगा ये चुनौती दिया था। और उस समय हम लोगों ने, आदरणीय जमुना राय जी हैं, जब भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता संकल्प लेता है तो वो संकल्प पूरा करने के लिए ईश्वर आशीर्वाद देता है। जब भारत के तत्कालीन उद्योग मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री से जब इस्तीफा देके और जम्मू कश्मीर की सरहद में गए थे
धारा 370 ख़त्म करने की लड़ाई लड़ना शुरू किए थे, तो उस समय की तत्कालीन सरकार ने षड्यंत्र करके उनकी हत्या कराई और झेलम में उनकी अस्थियों को विसर्जित किया। उस समय की सरकार को लगा कि धारा 370 की लड़ाई को जो लड़ने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी चले थे, उनकी अस्थियों के विसर्जन के साथ यह उनका संकल्प भी झेलम की नदियों में विसर्जित हो गया। लेकिन जब 2019 में 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद में भारत के तत्कालीन गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जब बिल रख रहे थे, तो पूरी दुनिया देख रही थी कि हमारा जो संकल्प नेता ने लिया था वो संकल्प 2019 में पूरा हुआ। इतने वर्ष लगे। हमारे कार्यकर्ता जो संकल्प लेते हैं, दुनिया की कोई ताकत उस संकल्प को पूरा होने से रोक नहीं सकती, इसलिए कि ये ईश्वरीय संकल्प होता है और इस संकल्प को के साथ ईश्वर की सत्ता खड़ी रहती है। और आज जब कल की भगवान राम का अवतार अयोध्या में हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार मथुरा में हुआ, अब कलयुग का जो भगवान अवतार लेने वाला है वह भी उत्तर प्रदेश की धरती संभल में आने वाला है। और उसकी प्रचंड ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए कोई दूसरे राजनीतिक दल के पास कोई नेता नहीं है जो इतने कलयुग के जो कल की अवतार होने जा रहा है, उस प्रचंड ऊर्जा को कोई नेतृत्व धारण कर सके। बाल ब्रह्मचारी गेरुआ वस्त्रधारी 3 बजे भोर में बिस्तर छोड़ के काठ के तख्ते पर सोने वाला ही गोरखनाथ मठ का सन्यासी ही कल की धाम के अवतार को संभल की धरती पर ग्रहण करने की क्षमता रखता है। और इसलिए उत्तर प्रदेश का नेतृत्व पूज्य योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता। ओम प्रकाश राय खड़ा है, जिला अध्यक्ष के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि मेरे कार्यकर्ताओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। जिस प्रकार से आदरणीय सुनीता सिंह जी ने जमानिया विधानसभा में विकास किया है, इसके बाद भी हार का मुंह हमको देखना पड़ा है। आज जब पत्रकार मित्र हमसे पूछते हैं कि आप 7 विधानसभा में चुनाव हार चुके हैं, मैंने प्रेस के लोगों से कहा है कि ये दुर्घटना थी, दुर्घटनाएं बार बार नहीं होंगी। 2027 का जब परिणाम आएगा, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अनेक वर्षों तक गाजीपुर की धरती पर सपा और बसपा का इस बार पता लगने वाला नहीं है। अब विश्वास मानिए, जिनके पिताजी ने कभी अयोध्या में गोली चलाई थी और सनातन धर्म के सारे मानबिंदियों का अपमान करना उनका चुनावी एजेंडा बन गया था, उन्होंने जब सनातन धर्म का प्रचंड वेग चला है तो एक जगह नहीं 2-2 जगह उनको गंगा में डुबकी लगानी पड़ी है। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के बहाने और आके प्रयाग में कुंभ के बहाने उनको मत्था टेकना पड़ा है। यह है सनातन धर्म के प्रचंड वेग का प्रभाव। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जमाना बीत गया, लद गया। अब वो जो जमाना चल रहा है, 67 करोड़ लोगों ने जो गंगा में डुबकी लगाई है, वो भारत माता के चरणों परम वैभव पर ले जाने का संकल्प रहा है। केवल गंगा में मोक्ष के लिए हम सब डुबकी नहीं लगाए हैं। आपने जो संकल्प लेके घर से निकले हैं कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आइए हम सब मिलके इनके सपनों का भारत बनाएंगे। आज के अवसर पर आपने जो सम्मान स्नेह दिया है वो मेरी पूंजी है, इसको मैं सूद सहित वापस करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।